हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक कहानी जो कि दर्पण सेवा से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को स्नान और श्रृंगार के बाद दर्पण क्यों दिखाया जाता है? तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ी हुई है एक कृष्ण कथा। तो आइए हम भी कथा को श्रवण करते हैं। तो एक समय की बात है, ब्राह्मणी, उसकी बहू और बेटा साथ रहते थे। तो ब्राह्मणी के मन में एक बार ख्याल आया कि उनको तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए। तो ब्राह्मणी एक तरफ तो ये सोच रही थी कि उनको तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो वहीं दूसरी ओर ब्राह्मणी सोच रही थी कि अगर वो तीर्थ यात्रा पे लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाएंगी तो वो वहाँ पे लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से नहीं कर पाएंगी। तो ब्राह्मणी के मन में विचार आया कि जितने दिन वो तीर्थ यात्रा करेंगी उतने दिन लड्डू गोपाल जी का ख्याल उनकी बहू रख ले। तो उन्होंने ये बात अपनी बहू को कही और बहू ने स्वीकार ली उनकी ये बात। तो उसके बाद ब्राह्मणी जब तीर्थ यात्रा पे जाने लगी तो उन्होंने अपनी बहू को दर्पण यानी शीशा दिया और कहा कि ये लो शीशा, इसको लड्डू गोपाल जी को दिखा दिया करना जब तुम लड्डू गोपाल जी का स्नान और श्रृंगार कर लोगी, और जब तक वो ना हंसें तब तक उन्हें भोग मत लगाना, क्योंकि वो अगर खुश नहीं होंगे तो भोग स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मणी लड्डू गोपाल जी की सेवा बहू को सौंप कर तीर्थ यात्रा पर चली गई और बहू ने लड्डू गोपाल जी की सेवा मन से अपनाई और उनको बहुत ही अच्छे से सेवा देने लगी। अब बहू लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रेम से रखने लगी और उनका स्नान श्रृंगार समय समय पर करती और स्नान और श्रृंगार करवाने के बाद आईना ज़रूर दिखाती। लेकिन लड्डू तो हंसते ही नहीं और बहू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वह सोच लेती है कि जब तक लड्डू हंसेंगे नहीं वह भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगी। इसी तरह 6-7 दिन बीत जाते हैं और लड्डू नहीं हंसते और बहू 6-7 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं करती। यह सब देखकर लड्डू गोपाल जी को दया आ जाती है और वह उसके आईना दिखाने पर हंस देते हैं। अब बहू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रोज़ लड्डू गोपाल जी को स्नान श्रृंगार करवाया करती और रोज़ उनको आईना दिखाया करती, रोज़ उनको भोग लगाया करती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ब्राह्मणी तीर्थ यात्रा से वापस आ जाती हैं और अपनी बहू से पूछती हैं कि तुमने लड्डू गोपाल जी का ख्याल अच्छे से रखा, उन्हें समय समय पर भोग लगाया या नहीं, और पूछती हैं कि क्या तुमने उन्हें भोग उनके हंसने के बाद ही लगाया ना। तो ये सब प्रश्न जो है वो ब्राह्मणी अपनी बहू से करती है और बहू बहुत ही हंसते हंसते हुए उत्तर देती है कि हाँ सासू माँ, जो आप मुझे कह के गई थी मैंने उसी अनुसार जो है वो लड्डू गोपाल जी की सेवा की है और लड्डू गोपाल जी हंसे और उसके बाद ही मैंने उन्हें भोग लगाया, लेकिन उन्हें हंसाने के लिए मुझे बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ा। यह सब बातें सुनकर ब्राह्मणी बहुत दुविधा में पड़ जाती है और सोचती है कि लड्डू गोपाल जी कैसे हंस सकते हैं, और मन में चिंतन करती हैं कि मैं तो इतने वर्षों से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ, लेकिन मैंने तो कभी भी लड्डू गोपाल जी को हंसते हुए नहीं देखा और बहू को तो सेवा करते हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं। यही सब बातें वो अपने मन में सोच रही थी और प्रभु की सेवा में वो जुटी हुई थी।
यह सब बातें सोचते सोचते ब्राह्मणी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही होती है और उन्हें दर्पण सेवा देती है। जैसे ही वो लड्डू को दर्पण सेवा देती है और लड्डू हंस जाते हैं और वहाँ पे प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारी बहू की सेवा ने मुझे यहाँ तुम्हारे घर में आने के लिए मजबूर किया। तुम्हारी बहू ने मेरी एक मुस्कान को देखने के लिए कई दिनों तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। वो बोले कि ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेवा करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहू ही मुझे रोज़ भोग लगाए, उसी के हाथों मैं रोज़ भोग लगाया करूँगा। लड्डू गोपाल जी की ये सब बातें सुनकर ब्राह्मणी उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी कि प्रभु, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहू की सेवा से आप इतने प्रसन्न होंगे और मुझे साक्षात दर्शन देंगे। और अब ब्राह्मणी लड्डू गोपाल जी को और भी प्रेम करने लगी। तो फ्रेंड्स, ये थी दर्पण सेवा से जुड़ी हुई कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट डाउन करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।